हरे कृष्णा। अभी हम लोग 12वें अध्याय का और 13वां 14वां श्लोक एक साथ श्रवण करेंगे, क्योंकि ये दोनों श्लोक एक साथ ही पढ़े जाएंगे। इसको हम लोग 2 दिन में याद कर सकते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी ययात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यहां पर अब इन श्लोकों में 13वें श्लोक से लेकर और 19वें श्लोक तक भगवान जो उनके वर्णन कर रहे हैं लक्षणों के, जो साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, मतलब जो भाव अवस्था पर पहुंचे हुए भक्त हैं, उन्हीं के विषय में यहां पर चर्चा की जा रही है। तो इस 13वें और 14वें श्लोक में 12 लक्षण बताए हैं भगवान ने सिद्ध भक्तों के। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी ययात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय। अद्वेष्टा अर्थात जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, उसके अंदर राग और द्वेष का सर्वथा अभाव है, क्योंकि जब हम किसी से राग करेंगे तो किसी से द्वेष भी होगा। तो यहां पर राग और द्वेष दोनों का ही सर्वथा अभाव होगा, तभी ये वाली जो लक्षण है दिखाई देगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम सभी प्राणियों में। फिर मैत्र का मतलब है मैत्री भाव। यहां पर वो मित्रता नहीं करता है, बल्कि सभी प्राणियों के अंदर वो मैत्री भाव रखता है। उसके बाद है करुणा। तो करुणा भी एक भाव है, सबके प्रति करुणावान होता है, दयालु होता है। निर्ममो का अर्थ है यहां पर ममता रहित होना, निर्मम। व्यवहार के अंदर हम लोग निर्मम शब्द को इस्तेमाल करते हैं जो निष्ठुर होता है, कठोर हृदय होता है, लेकिन यहां पर वो वाला अर्थ नहीं है। यहां पर इसका जो शाब्दिक अर्थ है निर्मम का, वो है ममता से रहित, अर्थात संसार में किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से उसकी ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है। निरअहंकार, अहंकार भी नहीं है। सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में समान भाव वाला है। तो देखिए, सुख और दुख मन के विकार हैं। निरअहंकार होना, यह हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार जो है, उसी को कहा कि अहंकार से रहित है। शुद्ध अहंकार तो हमारा है, हम भगवान के भक्त हैं, तो उस अहंकार को तो बल्कि हमके धारण करना है। निरअहंकार मतलब मिथ्या अहंकार नहीं है उसके अंदर किसी भी प्रकार का। स्थूल शरीर का अभिमान, सूक्ष्म शरीर का अभिमान, ये सब नहीं है। और निर्ममो, तो उसके अंदर किसी के प्रति चित्त में ममता भी नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं संतुष्टः सततम, वो निरंतर संतुष्ट रहने वाला है प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो। फिर आगे योगी, योगी भी है वो, मतलब योग का पालन करने वाला, भक्ति योग का पालन करने वाला है। ययात्मा, ययात्मा का मतलब है, आत्मा का मतलब है यहां पर शरीर। तो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वश में करने वाला। यत का अर्थ है वश में करना। तो यतात्मा, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब बुद्धि से दृढ़तापूर्वक निश्चय करने वाला, क्योंकि जब बुद्धि से दृढ़तापूर्वक निश्चय होगा कि हमें भजन ही करना है, तभी तो भजन हो पाएगा। तो यहां पर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसके अतिरिक्त शरीर और इंद्रियों को भी, सभी को वश में करने की बात आ गई। और हृदय के अंदर न किसी के प्रति द्वेष होगा, बल्कि क्या होगा, मैत्रिका और करुणा का भाव होगा। इस प्रकार से यहां पर बताया। फिर मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो, उसका मन और बुद्धि दोनों ही मुझ में समर्पित हैं, जो भगवान ने आदेश दिया था 8वें श्लोक में, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो अपने मन और बुद्धि को वो भगवान में समर्पित करने वाला है। मतलब अब उसके संकल्प और विकल्प, जो मन का स्वभाव है, वो सब भगवान को लेकर हैं।
बुद्धि, उसकी अब बुद्धि जो भी विचार करेगी, जिस किसी भी विषय के बारे में सोचेगी, वो भगवत विषय होगा, भगवान से संबंधित विषय होगा। मद भक्त से में प्रिय है। इस प्रकार के जो 12 लक्षणों से युक्त भक्त है भगवान का, उसको भगवान कह रहे हैं मद भक्त, वही मेरा भक्त है और वो मुझको प्रिय है। तो इस प्रकार से इसमें 12 लक्षण बताए 13वें और 14वें श्लोक में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी ययात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। 12वां अध्याय और 15वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। इसमें भगवान 6 लक्षण आगे बता रहे हैं और कि क्या क्या लक्षण है उसमें। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः यस्मात् न उद्विजते, यस्मात् न उद्विजते लोको लोकान् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त यह सच में प्रिय। अर्थात यस्मात् माने जिससे, जिसके द्वारा, न उद्विजते लोको, कोई भी प्राणी, लोको माने कोई भी प्राणी, न उद्विजते, उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता, उसको उसका मन जो है क्षोभित नहीं होता, जिसके कारण किसी भी प्राणी का मन विचलित नहीं होता, क्षोभित नहीं होता, क्षुब्ध नहीं होता। लोकान नो द्विजते च यह, और वो व्यक्ति भी लोकात, लोकात का मतलब प्राणियों के द्वारा, प्राणियों से उद्विग्न नहीं होता। यदि उसको कोई कुछ कह दे तो उसको ना तो सुख होता है ना दुख होता है, उसको किसी प्रकार का भी उसके चित्त के अंदर विक्षोभ नहीं होता है। तो उसको कहा गया है लोकात नो न उद्विजते लोक च यह। दोनों बातें हैं, दोनों ओर से। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो यह सच एव च, मुक्तो यह सच में प्रिय। हर्ष, हर्ष का मतलब अगर हमारे को कोई हमारी इष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है तो हमको हर्ष होता है, सुख होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो हृदय के अंदर एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, जब हम लोगों को अपनी कुछ इष्ट वस्तु या हमारे मन की कोई बात हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि हर्ष होना। उसके बाद अमर्ष, अमर्ष का मतलब है ईर्ष्या होना। अमर्ष भी उसके अंदर नहीं है किसी प्रकार का, किसी से जलता नहीं है वो। अगर कोई उससे आगे चला जाए तो उसके मन में किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं होता। तो हृदय जो है हमारा हर्ष के अंदर खुशी से फूल जाता है, तो क्योंकि हमारी मर्जी की बात हो गई, तो ये भी एक प्रकार का विकार है। और अमर्ष का अमर्ष का मतलब हुआ उन्नति को सहन ना कर पाना, ईर्ष्या का ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना। तो उसमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या भी नहीं है। भय, भय का मतलब अपनी इष्ट वस्तु से यदि वियोग की संभावना हो कि मुझसे कोई वस्तु छीन ली जाएगी तो हमको भय होता है। और अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाए, मतलब जिससे हम नहीं मिलना चाह रहे हैं, अगर वो हमको मिल जाए तो भी हमको भय होगा। उसकी जो आशंका है, अभी हुआ नहीं है वो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर वो आ गया हमारे घर तो क्या होगा, या अगर हमारी ये वस्तु नष्ट हो गई तो क्या होगा। तो जो आशंका है ये है भय। तो इस भय से भी मुक्त है वो। और दूसरा है उद्वेग, तो उद्वेग से भी मुक्त है। अब इसमें देखिए, पहली बार भी उद्वेग आया, तीसरी बार आया है उद्वेग। तो पहली बार जब आया था तो वहां पर बताया था कि वो भक्त की किसी भी क्रिया से कोई दूसरा मनुष्य उद्वेलित नहीं होता। और दूसरी बार बताया कि किसी अन्य मनुष्य की क्रिया से वो भक्त भी उद्वेलित नहीं होता। अब तीसरी बार जो उद्वेग देने का अर्थ है वो, इसका मतलब ये है कि किसी प्राणी के द्वारा भी उद्वेग नहीं है और ये भी नहीं है, तो अन्य कोई कारण भी हो सकता है उद्वेग का। जैसे मान लीजिए हम कोई इच्छा कर रहे थे, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उद्वेग हो जाता है।
हम बार बार किसी काम को कर रहे हैं, वो पूरा नहीं हो रहा है तो भी उद्वेग हो जाता है। कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए तो भी उद्वेग हो जाता है, मन खराब हो जाता है हमारा। तो अपने सिद्धांतों के अनुसार अगर कोई काम ना करे जैसा हम चाह रहे हैं तो भी उद्वेग हो जाता है। तो इस प्रकार भक्त किसी भी प्रकार से अपने चित्त को चंचल नहीं होने देता, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही एकमात्र शांत है और बाकी सब अशांत कहे गए हैं। चाहे भुक्ति हो, चाहे सिद्धिकामी हो, चाहे मोक्षकामी हो। भुक्तिकामी, सिद्धिकामी और मोक्षकामी तीनों ही अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो इस प्रकार से यहां पर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, 6 गुण बताए भक्तों के। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रिय। हरे कृष्णा। 12वां अध्याय और 16वां श्लोक। इसमें भी सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बता रहे हैं। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः, जो अपेक्षाओं से रहित है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसने भगवान का आश्रय ले लिया है। तो भगवान का आश्रय लेने के बाद किसी और व्यक्ति की क्या अपेक्षा है? भगवान सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। तो जब सर्वश्रेष्ठ वस्तु का आश्रय ले लिया जाता है तो संसार में किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का आश्रय लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए उसको किसी से कोई उसकी अपेक्षाएं नहीं होती हैं किसी भी व्यक्ति से। इसलिए कहा गया अनपेक्ष। भगवान का भक्त इसी प्रकार से होता है। शुचि का मतलब है पवित्र, मतलब अंदर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। बाहर से पवित्रता को हम बोलते हैं स्वच्छता। तो स्वच्छता परमार्थिक जीवन में इतनी महत्वशाली नहीं है जितना कि आंतरिक शुद्धि, हमारे अंतःकरण की शुद्धि, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे पड़े हैं तो उनको हटाना। तो उसी को कहा गया शुचि, पवित्र, क्योंकि भक्त पवित्र होता है और दूसरों को भी पवित्र करने वाला होता है। फिर आगे बताया दक्ष। दक्ष का मतलब होता है निपुण, किसी एक विषय के अंदर निपुण होना। तो भक्त किस चीज में निपुण है? भक्त भजन करने में निपुण है। भगवत प्राप्ति के लिए जो चेष्टारत है वही उसकी निपुणता है। वास्तव में इस जगत के अंदर वही बुद्धिमान है और वही सबसे अधिक निपुण है जो इस विनाशशील शरीर के द्वारा अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेता है। वही बुद्धिमान है, वही विवेकी है और वही दक्ष है। संसार के कार्यकलापों में जो दक्षता होती है वो वास्तविक दक्षता नहीं है, क्योंकि उस दक्षता का फल क्या होगा? सांसारिक वस्तु, और सांसारिक वस्तु सारी नाशवान है। तो ये कहां की बुद्धिमानी हुई कि एक नाशवान वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास किया जाए। फिर आगे कहें उदासीनो। उत प्लस आसीन। उत का मतलब है ऊपर बैठना, आसीन माने बैठना, मतलब जो ऊपर बैठा है, अर्थात जितने भी सांसारिक कार्यकलाप हैं उसके अंदर वो उदासीन की भांति रहता है। कार्य तो करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता किसी भी प्रकार से। तो भक्त जो है भगवान का संसारिक पदार्थों के, संसारिक क्रियाओं के प्रति तो उदासीन रहता ही है और अपने सद्गुणों के प्रति भी उदासीन रहता है। इसका मतलब यह है कि उसको यह पता भी नहीं होता है कि उसके अंदर कौन कौन से सद्गुण हैं। वो तो समय आने पर कभी कोई सद्गुण प्रकाशित हो जाता है, उसको तो पता लगता है उसे कि ये सद्गुण भी है मेरे अंदर, लेकिन वो इनसे भी अनभिज्ञ रहता है, उदासीन है वो। उसमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता उन सद्गुणों को लेकर अपने अंदर। उसको लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। तो किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, इसलिए उसको कहा उदासीन। फिर आगे कह रहे हैं गत व्यथ। उसको कोई व्यथा भी नहीं है, मतलब उसके मन में कोई चिंता ही नहीं है कि आज यह काम करना है, ये काम आधा रह गया, इसको कल करना है, ये काम बहुत ठीक से नहीं हुआ। इस प्रकार की कोई चिंता नहीं करता। अपने शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं करता है भक्त।
ठीक है, जो प्रारब्ध में होगा वो तो मिलेगा ही, उसके लिए क्या चेष्टा करनी। तो किसी प्रकार और धर्म, उसका धन मिले अथवा नष्ट हो जाए, भोजन की सामग्री मिले अथवा मिलकर नष्ट हो जाए, तो भी उसकी जो बुद्धि है वो विचलित नहीं होती, क्योंकि उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, उसकी एक निष्ठा बुद्धि है। फिर आगे कह रहे हैं सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ परित्यागी मतलब जितने भी कार्य हैं, जितने भी कर्म हैं, उन सबके आरंभ का त्याग करने वाला। अर्थात जितने भी सांसारिक कार्य हैं उन सबको आरंभ नहीं करता है, वो नए नए काम शुरू नहीं करता है। जैसे हम लोग अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, फाइनेंशियल प्रोग्रेस करने के लिए, किसी भी प्रकार की हम लोग नए नए प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, नए नए काम शुरू करते हैं, वो भक्त ऐसा नहीं करता है। सर्वारंभ परित्यागी, उसे मालूम है कि ये जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसको मैं आरंभ कर रहा हूं, ये मेरे को भगवत प्राप्ति तो कराने वाले हैं नहीं, बल्कि संसार में उलझाने वाले हैं। तो काम क्यों करेगा, नए नए प्रोजेक्ट क्यों लगाएगा? जितना आवश्यक है उतना जरूर करेगा, जो कर्तव्य है उतना करेगा। तो वास्तव में नए नए आरंभ करने का जो हमारे अंदर वेग देखा जाता है, वो परमार्थ के अंदर एक प्रकार की बाधा ही माना जाएगा। सांसारिक दृष्टि से वो बहुत प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से उसका किसी भी प्रकार का कोई सदुपयोग नहीं है। इसलिए कहा गया सर्वारंभ परित्यागी, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है भजन करने के अतिरिक्त भगवान का, इन चीजों के लिए। क्योंकि जो भी नया प्रोजेक्ट होगा, नया काम होगा, उसमें उसकी ऊर्जा जाएगी, समय जाएगा, वो तो उसके पास है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वारंभ परित्यागी। यो मद्भक्त समे प्रिय, जो इस प्रकार का मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। फिर हम इसको एक बार श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय है। हरे कृष्णा। 12वां अध्याय और 17वां श्लोक अब लोग हम श्रवण करते हैं। इसमें भगवान ने अपने सिद्ध भक्त के 5 लक्षण बताए हैं। तो क्या कह रहे हैं? यो न हृष्यति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यहां पर कहते हैं कि जो हर्षित नहीं होता, हर्ष शोक राग द्वेष, ये 4 हमारे हृदय के मुख्य विकार हैं, और ये भक्त के हृदय में नहीं होते। क्योंकि जब वो संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, तो इस संसार के कारण होने वाले जो 4 विकार हैं उनको स्वीकार भी नहीं करता। जब वो संसार की सत्ता को ही नहीं मानता भगवान के अतिरिक्त, केवल भगवान के एक उपकरण के रूप में संसार को ग्रहण करता है जितना आवश्यक है, तो इस संसार के द्वारा होने वाले जो विकार हैं उनको भी वो स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यो न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता, न द्वेषति, द्वेष भी नहीं होता उसके अंदर, न शोचति, और शोक भी नहीं करता। शोक किया जाता है जो भूतकाल में, यदि भूतकाल में कुछ हो गया तो उसको बार बार सोचना, किसी प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, पिछली बातों को याद कर करके उनको शोक करना, तो हम लोग भूतकाल के लिए शोक करते हैं। उसी के लिए कह रहे हैं कि उसकी भी उपेक्षा कर देता है वो। और न कांक्षति, और कोई इच्छा भी नहीं करता, कोई नई नई कामना भी नहीं करता। तो जैसे शोक एक भूतकाल की वृत्ति है, उसी प्रकार आकांक्षा जो है वो भविष्य काल की वृत्ति है। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए आकांक्षा की जाती है कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो। अब जब उसके पास भगवान है हृदय में, तो फिर बाहर की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा क्यों होगी? साधारण रूप से स्वाभाविक है। जब भगवान का अनुभव है अपने हृदय में, तो संसार की वस्तु क्या करेगी? कितना उसको सुख दे सकती है? वो क्षणिक सुख देगी। इसीलिए फिर आगे कह रहे हैं शुभ अशुभ परित्यागी, मतलब उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो उससे जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होने वाली है वो उसका परित्याग कर देता है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर जो उसकी सुख बुद्धि है, शुभ फल के अंदर, अगर कोई हमने शुभ कार्य किया तो हमें पता है उसका हमें सुख मिलेगा, तो उस सुख भाव में, और अशुभ वृत्ति अगर है, अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें दुख भी मिलेगा, तो उन दोनों के अंदर ही जो समान भाव रखता है। अब सुख दुख का जो त्याग है वो तो पहले ही कर चुका था, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सुख और दुख जिन शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा किए जा रहे हैं, वो कर्म भी स्वाभाविक रूप से उससे छूट जाते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग का मतलब क्या हुआ? जब उसने सुख और दुख का ही त्याग कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन कर्मों के द्वारा सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है, वो कर्म भी उससे अपने आप छूट जाएंगे। अर्थात ना तो वो पुण्य कार्य करेगा, कोई वैदिक कार्य कि मुझको स्वर्ग जाना है, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो इस प्रकार के जो यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं, काम्य कर्म किए जाते हैं, वो नहीं करेगा। और अशुभ का मतलब जो गलत काम है, जिनसे दुख होने वाला है, तो वो तो भक्त से स्वाभाविक रूप से होंगे ही नहीं। तो इसीलिए भगवान ने उसको एक यहां पर विशेषण दिया, भक्तिमान। भक्ति मान्य से में प्रिय। जैसे बुद्धिमान होता है ना, ऐसे यहां भक्तिमान, क्योंकि उसके अंदर भक्ति कूट कूट कर भरी है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं भक्तिमान समय प्रिय, वही मेरे को प्रिय है। भक्ति मान्य से में प्रिय। तो यहां पर कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य से में प्रिय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 12वां अध्याय और उसका 18वां और 19वां 2 श्लोक हैं, ये हम एक साथ पढ़ेंगे। इसमें दोनों श्लोकों में 10 लक्षण बताए हैं भक्त के। तो यहां बता रहे हैं, समौ शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्थात जो शत्रु और मित्र में समान है, जो मान और अपमान में भी समान है, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण का मतलब है प्रतिकूलता और अनुकूलता। शारीरिक सुविधाएं जो उसको मिलती हैं, उसमें कभी तो कोई सुविधा मिल जाती है शरीर को और कभी कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो उन दोनों में स्थितियों में। और संग वर्जित, संग का मतलब है आसक्ति, जो संसार के अंदर आसक्ति है उससे संग वर्जित, उसके अंदर वो आसक्ति भी नहीं है। फिर तुल्य निंदा स्तुति, स्तुति और निंदा को, चाहे वो उसकी निंदा करे चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे, उसके लिए समान है। मौनी, जो मननशील है, यहां पर मौनी का अर्थ ये नहीं है कि वो चुप रहता है, वो केवल भगवदीय वार्ता ही करता है, भगवान के विषय में ही वार्ता करता है। जो ग्राम्य वार्ता है, गॉसिपिंग है, वो नहीं करता है किसी प्रकार की, तो इसलिए उसको कहा गया मौनी। संतुष्टो येन केनचित्, और जिस प्रकार भी शरीर का निर्वाह हो जाए उसी में संतुष्ट है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये शरीर जो है प्रारब्ध का ही पिंड है, और अगर इस शरीर को जो कुछ भी भोग मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, जो भी उसके प्रारब्ध में है वो मिलना ही रहेगा उसको, इसलिए वो उसमें संतुष्ट है। अनिकेतः मतलब वो उसके पास रहने का घर नहीं है। अब यहां पर ऐसा तो नहीं देखा जाता, भक्त लोग तो मकान में रहते हैं, घरों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में भी रहते हैं। तो यहां पर अनिकेतः का मतलब है उसके अंदर अपने निवास स्थान के प्रति, घर के प्रति आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है। और दूसरा,
हमारा जो शरीर है वो भी हमारी आत्मा का स्थान है, तो उसको इस शरीर में भी ममता और आसक्ति नहीं है। तो जो अपने घर में और शरीर के अंदर आसक्ति और ममता से रहित है, उसी को कहा गया है अनिकेतः, और स्थिर बुद्धि वाला है, बुद्धि स्थिर है। तो बुद्धि के विषय में तो भगवान ने यहां पर कई बार बताया, दृढ़ निश्चय बताया था पहले, फिर यहां पर अंत में स्थिर बुद्धि वाला बताया उसको, क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि ही स्थिर बुद्धि होती है, जिसने एक जीवन में निर्णय कर लिया है। तो ऐसे व्यक्ति को यहां पर भगवान ने बताया स्थिर बुद्धि, स्थिर मति। स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर है, उसको भी भगवान ने कहा भक्तिमान है, जैसे इससे पहले कहा था भक्तिमान, उसी तरह से। तो जो मान और अपमान है, मान और अपमान, इनसे सम्मान से हमारा देहाभिमान बढ़ता है, क्योंकि सम्मान और अपमान दोनों ही शरीर से संबंधित हैं। आत्मा तो सम्मान और अपमान को ग्रहण ही नहीं करता है। जब शरीर पर हमारी दृष्टि होती है तभी हम लोग मान और अपमान का अनुभव करते हैं। जब हमारी दृष्टि आत्मा पर होती है कि हम भगवान के सेवक हैं, तो काहे का मान और काहे का अपमान। उसी प्रकार से शीत और उष्ण ये हमारे स्थूल शरीर का अनुभव है, हमारे स्थूल शरीर का अनुभव है। जब स्थूल शरीर से बहुत अधिक तादात्म्य होता है तभी हमारा शीतोष्ण और सुख दुखेशु, इसके अंदर हम लोग विषम हो जाते हैं। और संग वर्जित, आसक्ति रहित होना, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, केवल भगवान में ही दृढ़ आसक्ति है। तो जब भगवान में आसक्ति है तो संसार में आसक्ति होगी ही नहीं। उसके फिर आगे कह रहे हैं निंदा और स्तुति, ये भी वही बात है कि प्रशंसा सुनकर लज्जित होता है वो, और निंदा सुनकर सावधान हो जाता है, क्योंकि निंदा करने वाला हमारे दोषों को हमें दिखा रहा है, तो हमें उसके प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। और यदि कोई प्रशंसा करता है तो लज्जा का अनुभव करना चाहिए, और ये अनुभव करना चाहिए कि ये प्रशंसा हमारी नहीं है, ये प्रशंसा हमारे गुरुदेव की है। हमारे गुरुदेव के कारण हमारी प्रशंसा की जा रही है, हमारी कोई प्रशंसा नहीं है। हम क्या, हम तो कुछ भी है ही नहीं। उसी प्रकार से मन मौनी के लिए कहा कि मननशील है व्यक्ति, और संतुष्टो येन केनचित्, प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाए उसमें संतोष करता है। अनिकेत है, मतलब घर के अंदर, शरीर के अंदर आसक्ति से रहित है और स्थिर मति है। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको अत्यंत प्रिय है। अत्यंत नहीं, केवल प्रिय है। भक्तिमान्य में प्रियो नरः। तो यहां पर बता रहे हैं भगवान समो 2 श्लोकों में 18 और 19 में, समः शत्रौ च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। हरे कृष्ण। 12वां अध्याय और 20वां श्लोक, अंतिम श्लोक इस अध्याय का। इसमें कह रहे हैं भगवान, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते अश्रद्धानामथ परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ये तु धर्म्यामृतम इदम, धर्म्य प्लस अमृत, तो धर्म्यामृतम इदम, यथा प्लस उक्तम, यथोक्तम, पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रियः। अब यहां पर भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया है। तू का मतलब है जो अभी तक बात की जा रही थी उससे अलग, विलक्षण बात, डिफरेंट बात। तो डिफरेंट बात क्या है? अभी तक सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए, लेकिन अब यहां पर साधक के लक्षण बता रहे हैं कि साधक भक्त जो है वो क्या करता है। वो क्या करता है, जो ये माने जो धर्म्यामृतम इदम, ये जो धर्म्यामृत मैंने अभी बताया है तुमको, क्या है धर्म्यामृत? ये जो 39 गुण बताए हैं अभी तक सिद्ध भक्तों के, इसको भगवान ने कहा ये धर्ममय अमृत है। अर्थात धर्म भी है और अमृत भी है एक साथ, युगपत। धर्ममय, धर्म से युक्त अमृत के समान है ये लक्षण। तो इनको प्रयास करने के लिए चेष्टारत होना चाहिए। यथोक्तम पर्युपासते, जैसा कि मैंने बताया, यथा उक्तम पर्युपासते, अर्थात उनका अच्छी प्रकार से पालन करता है, उपासना करता है।
तो यहां पर उन गुणों की उपासना करने का मतलब यह है कि उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए चेष्टारत है। और ऐसा जो साधक है उसके लिए दो विशेषताएं बताई हैं, एक तो सामान्य और एक विशेष, मुख्य और गौण। तो गौण विशेषता क्या है? श्रद्धाना। उसके अंदर श्रद्धा होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो साधक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साधन भी श्रद्धा से ही शुरू होगा। तो सबसे पहला जो गुण है वो है श्रद्धा। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा। और मत परमा अंतिम सीढ़ी है, अर्थात भगवान का सर्वतोभावेन आश्रय लेना, 100% पूर्ण शरणागति। तो ये मुख्य लक्षण है भक्ति का। तो जब वो पूरी समर्पित भाव हो जाता, पूरा 100% मेरे ऊपर वो सरेंडर कर देता है, मत परमा, मेरे ही परायण हो जाता है, भगवत परायण हो जाता है, तो भगवत परायणता जो है यहां पर मुख्य लक्षण है साधक भक्त का। ऐसे भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं भक्ता ते अतीव में प्रिया। ऐसे भक्त जो हैं, भक्तहा, बहुत सारे हैं ऐसे भक्त, एक नहीं है। भक्तहा ते माने वे सब, में माने मुझको, अतीव प्रिया, अत्यंत प्रिय हैं। अब सिद्ध भक्त के लिए कभी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन जो साधना कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं मुझको अतिशय प्रिय हैं। ये भगवान की वत्सलता है, भक्त वत्सलता है साधकों के लिए, हम जैसे साधकों के लिए। जो सिद्ध हो चुके हैं वो तो भगवान के प्रिय हैं, लेकिन जो साधना करके भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं वो तो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि भगवान ने साधकों को अत्यंत प्रिय बताया, क्योंकि वास्तव में उनको ही एक प्रकार की प्रेरणा का और आश्वासन का आवश्यकता अधिक है। भगवान को मालूम है कि मुझे किसको क्या प्रेरणा देनी है, किससे क्या बात कहनी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो मुझको अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि वो मुझे प्राप्त करना चाह रहे हैं। वो मेरे छोटे बालक की तरह हैं, और जो सिद्ध हो गए हैं वो बड़े बालक की तरह हैं। वो तो मेरी सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन जो नए नए बालक आए हैं, जो नए शिशु हैं, अभी भक्ति जगत में प्रवेश किया है केवल श्रद्धा के आधार पर, अभी तो इन्होंने प्रवेश किया, इनको कोई अनुभूति तो है नहीं कि भगवत प्रेम कैसा होता है। आनंद में तो है नहीं, ये लोग कष्ट में हैं। तो कष्ट में होते हुए भी, इतना कष्ट में होते हुए भी ये मेरा भजन कर रहे हैं, यही बात भगवान को अच्छी लग जाती है, रीझ जाते हैं भगवान। और उसीलिए कह रहे हैं भक्तास्ते अतीव में प्रिया। हमारे लिए कितनी बड़ी आश्वासन की बात है कि हमें भजन करना चाहिए। जब भगवान ही कह रहे हैं कि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूं, तो फिर हम उन्हें प्रेम क्यों ना करें? क्या ऐसा कोई मिलेगा कि जिसको हम प्रेम ना करते हों और वो हमसे इतना प्रेम करते हों, इतना अधिक प्रेम करते हों? क्योंकि इसकी तो अभी, इस साधक की अभी भगवत अनुभूति नहीं हुई है, केवल इसने गुरुमुख से श्रवण किया है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, और श्रद्धा है। तो श्रद्धा मात्र से ही जो भगवान के पीछे लग गया भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसका महत्व अधिक है। उसको आनंद नहीं हो रहा है तो भी लगा हुआ है। तो यही है मत परमा, मेरे परायण हो चुका है, जो मेरी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो हम लोग जो भक्ति के अंगों का पालन भी करते हैं वो हम अपने लिए नहीं करना है, हमें भगवान के लिए करना है, भगवत प्रसन्नता के लिए करना है। तभी वास्तव में वो भक्ति कहलाएगी, साधन भक्ति कहलाएगी। तो ये अंतिम श्लोक हमारे लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12वें अध्याय को कंक्लूड भगवान ने यहीं पर किया है, श्रद्धा पर लाकर। और 7वां अध्याय के प्रारंभ में भी भगवान ने मय्यासक्त मना पार्थ कहा था कि जो मेरे अंदर आसक्त मन वाला है, जो मद आश्रय है, जो मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग में प्रवृत्त होता है, बिल्कुल उसी बात को यहां पर इस षष्ठक के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो जहां से उपक्रम हुआ भक्ति योग षष्ठक का, वहीं पर ही उपसंहार हो जाए। और यही विशेषता होती है ग्रंथ की, जो बात उपक्रम में कही जाती है वही बात अलग तरीके से उपसंहार में कही जाती है, वही हमारा प्रतिपाद्य विषय होता है। तो यहां पर प्रतिपाद्य विषय जो है भगवद गीता का, वो है भक्ति, जिसके लिए भगवान इतने आतुर हैं कि हमको इतना बड़ा आश्वासन, इतनी बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं।
तो कह रहे हैं ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे